Today our guest is Dr. Pinarka Rajesh Mistry. Yeah, thank you so much. She is a PhD in astrology. She is into numerology, tarot cards, signature analysis, name verification, Reiki Grandmaster. She's an author of My World of Tarot, and she is writing a column in Sandesh newspaper. Today our topic of conversation is Panchatattva Vastu and Chakra related diseases. Namaste, welcome. Namaste, Jai Shri Krishna. Thank you. So today we are in conversation with Dr. Pinarka Rajesh Mistry. Pinarka Ben is a PhD in astrology. She is a numerologist. She is a tarot card reader. She is a signature analyst. She does name verification also. She is a Reiki grandmaster. And over and above all these things, she is an author of My World of Tarot, which is available in Amazon, and she is writing a column in Sandesh newspaper. So, our topic of conversation will be Panchatattva Vastu and Chakra related diseases. Pinarkaben, what I have given your intro is very less. Please kindly introduce yourself properly. नहीं તમે બરાબર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે, સરસ કર્યું છે. But I would like that you do it properly. नहीं नाइसली आपने मुझे एक्सप्लेन किया है. थैंक यू सो मच. आई एम ऑल्सो उपाध्यक्ष ऑफ बीजेपी नॉर्थ मुंबई. मैं मुंबई से हूँ. मैं पीएचडी किया है एस्ट्रोलॉजी में. मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, पाम रीडिंग, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ. ये सब सब्जेक्ट सिखाती भी हूँ और उसके सेशंस भी लेती हूँ. नाइसली एक्सप्लेन किया है आपने मेरा बायोडाटा. थैंक यू. पिनाका जी, आप इतनी सारी टॉपिक्स जानते हैं, तो आपने ये स्पेशली पंचतत्व, वास्तु एंड चक्रा रिलेटेड डिजीज क्यों लिया? एक्चुअली हमारे जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है. राइट? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे. हम कहते हैं कि हमारे पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है. तो ब्रह्मांड जो बना हुआ है, जो ब्रह्मांड है वो पंच तत्व से बना हुआ है. तो हम यहाँ पंच तत्व को निग्लेक्ट नहीं कर सकते कहीं भी. और जो पंच तत्व है यत पिंडे, यानी हमारे पिंड में, हमारे शरीर में पंच तत्व है. तो यही पंच तत्व से रिलेटेड पहले हम चक्रास लेंगे. क्यों चक्रास लेंगे, उसका भी रिलेशन उसके साथ क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी. एक्चुअली हमारे जो 7 चक्र है, मेन 7 चक्र बॉडी में जो है, उसमें आकाश, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व है. यानी कि हमारी सृष्टि जो रची गई उसमें भी, ब्रह्मांड में भी यही 5 तत्व है. तो हमें बहुत ही अच्छे से इन तत्वों को समझना है. और इन तत्वों को अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपको कहीं भी कुछ भी तकलीफें नहीं आएगी. और इन तत्वों का जो इनबैलेंसिंग है वही रोगों को क्रिएट करता है. इसीलिए हम पहले ही हमारे ऊपर से, यानी कि हमारे शरीर से चालू करें तो ही हमें समझ आएगा कि पंच तत्व जो हमारे शरीर में है और यही शरीर रोग से ग्रस्त होता है. इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है. ओके. पर आज एक्चुअली टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज पंच तत्व वास्तु मीन्स वास्तु भी हम कनेक्ट करेंगे, हम पंच तत्व को भी कनेक्ट करेंगे और हम चक्रास को भी कनेक्ट करेंगे. दैट मीन्स लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. राइट? सो हाँ, मैं अब आई स्टार्ट विद वास्तु एंड आई मिक्स अप एवरीथिंग वास्तु के साथ. जैसे कि हम चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, तो चक्रास
जैसे वास्तु वास्तु है, हमारे घर का मेन मेन पार्ट इज ब्रह्म स्थान। या सो ब्रह्म स्थान एंड हमारा चक्र इज सेंटर चक्र, दैट हम्म इज, या सो अगर ब्रह्म स्थान में पिलर है हम्म तो नाइस वो क्वेश्चन। हमें कैसी तकलीफें देता है? देखो, मीन्स ब्रह्म स्थान में, हमारे ब्रह्म स्थान में पिलर, यानी कि ब्रह्म स्थान जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। वहां ये आकाश तत्व है, राइट, आकाश तत्व है यहाँ पर। तो ये जो राइट आकाश तत्व है वो शून्यावकाश है। राइट शून्यावकाश को समझो, शून्यावकाश, शून्य और वकाश, जहां शून्य का अवकाश है, संधि अलग करते हैं तो शून्य प्लस अवकाश। तो जहां शून्य अवकाश यानी कुछ भी नहीं है, एम्प्टीनेस है, लेकिन हमें उसको महसूस करना है। राइट आकाश तत्व को मात्र हम महसूस कर सकते हैं, राइट। हाँ तो वही आकाश तत्व हमारे चक्र में है, और वो आकाश तत्व हमारे विशुद्ध चक्र में, यानी कि कंठ जो है उसमें है। आकाश तत्व राइट हमारे कंठ में है। तो वहां भी आप देखोगे, हमारा जो गला है उसका अंदर का पार्ट, आप मुंह खोल के देखो, क्या दिखेगा? एम्प्टीनेस दिखेगी, यस राइट। राइट अंदर के पार्ट में गोल जैसा, आप मुंह खोलोगे, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, हाँ अंदर का जो पार्ट, तो वहां हाँ एम्प्टीनेस है, यानी कि वहां शून्यावकाश है। और वहां हमारा अवकाश तत्व, आकाश जो है, उसका जो चक्र है, आकाश तत्व है, वो वहां काम करता है। और हम राइट जानते हैं कि जो हमारे चक्रास की ये टॉपिक लेने का मेन रीजन ये था कि जो भी लोग ज्योतिष और वास्तु करते हैं, उनको ये चक्रस एंड तत्व दोनों को कंबाइन करके अगर आप वास्तु करते हो किसी भी जगह का, तो ये बहुत ही पावरफुल वास्तु रहेगा, और फॉर राइट एवर क्लाइंट को अच्छे से वो रिजल्ट करेगा। अभी आपका राइट क्वेश्चन है पिलर। पिलर हाँ यानी क्या हुआ? पिलर वजन, हम्म राइट। पिलर लोहे राइट जैसी धातु से बना हुआ बिंब है, जिसमें सब मटेरियल जाता है, यानी कि उसको राइट हम भारी करते हैं, राइट राइट, भारी करते हैं। तो जो नाभि, और नाभि है वो केंद्र है, हमारी नाभि राइट है वो भी हमारे शरीर का केंद्र है, राइट। राइट उसके ऊपर अगर आप कुछ वजन रखते हो तो आपको क्या फील होगा? वही राइट फीलिंग वास्तु में होगी। यानी राइट कि पिलर का आना, वॉल का आना, कुछ भी भारी वजन रखना, ये सब आप काम करते हो उसके ऊपर। अचानक से बिल्डर को नहीं पता होता, वो अपना फायदा देखता है। बेसिकली राइट हमारे यहाँ देखे तो बॉम्बे में तो वास्तु को देखते ही नहीं है, सब बिल्डर जैसे जगह मिली उसका यूज कर लिया। कहीं पर भी पिलर्स हो जाते हैं। कहीं पर भी बिल्डर्स आएंगे, किसी भी जगह पे पिलर्स आएंगे, मतलब कि वहां वॉल भी हो सकती है, पिलर भी हो सकता है। राइट पिलर है वहां, किसकी जगह, जगह किसकी है? अवकाश तत्व, आकाश तत्व की जगह है, ब्रह्म की राइट जगह है। जहां राइट ब्रह्म के उधर हमारा कोई स्थान नहीं है, उधर हम कुछ भी नहीं रख सकते, लेकिन है, उसी को हमें ठीक करना है तो राइट हम क्या करेंगे? हाँ आकाश वही या, है मैं तो उसी अभी के उसकी ऊपर, रेमेडी क्या है? हाँ रेमेडी क्या है, मैं उसी के ऊपर आती हूँ, लेकिन मैं आपको समझाएगी नहीं ना तो आपको मालूम नहीं गिरेगा कि राइट इसको राइट कैसे समझना है। इसीलिए मैंने चक्र के साथ वास्तु और पंचतत्व को मिलाया है, एड किया। तो यस आपको ज्यादा बेटरली समझ आएगी। एक्चुअली क्या होता है कि हम अगर पिलर आ जाता है या वॉल आ जाती है तो उसके ऊपर हमने वजन रख दिया, वहां आपको राइट क्या होगा? पेट के, नाभि के आजू बाजू के जो भी इंटरनल पार्ट्स है वो दबेंगे। तो आपके राइट पेट के ऊपर या नाभि के ऊपर कोई वजन देता है तो वो नहीं होना चाहिए। तो वहां आपको राइट तकलीफें आती है, पेट के दर्द वगैरह होता है, इंटरनल पार्ट्स डैमेज होते हैं,
और ज्यादा खराबी वहां होती है, कई बार ऑपरेशन जैसी सिचुएशन आती है। अच्छा, तो वहां राइट। आपको क्या करना चाहिए, ये वो जो पिलर है या वॉल है, उसको झेल सके ऐसी चीज उधर रखनी है। राइट। ऐसी चीज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मीना बहन पूछ रहे उपाय बताओ, और ये प्रश्न ये मुझे पर्सनली भी पूछ चुके हैं। ओके। पर्सनली वो पूछ चुके हैं। एक्चुअली कई बार क्या होता है, हम वास्तुशास्त्री क्या करते हैं, कई बार कट देके उस ब्रह्म स्थान को हम लोग हटा देते हैं। तो जो ब्रह्म स्थान है उसकी रेमेडी हो जाती है, और वहां जो वॉल हो गई, पिलर हो गया, वो साइड में निकल जाता है। कट देने जैसी जगह पे कट देते हैं, रेमेडी करने जैसी जगह पे रेमेडी करते हैं। ब्रह्म यानी जो वास्तु पुरुष है उसकी नाभि पे, तो उसकी नाभि पे अगर आप ये रखते हो तो वास्तु यंत्र भी उधर बहुत अच्छे से काम देगा। तांबे का सिद्ध वास्तु यंत्र जो आता है उसको आप अग्नि दिशा में रखिए, एंड आपके घर का जो मंदिर है उसका ब्रह्म स्थान बेसिकली खाली रखना चाहिए। आपको ईशान में जो भी मंदिर रखते हो उसका ब्रह्म स्थान एम्प्टी होना चाहिए, और उसके साथ साथ वास्तु यंत्र की पूजा भी आप घर में कर सकते हो। और हो सके तो वो वास्तु का जो कट देके, कोई भी वास्तु शास्त्री उसको कट करके धातुओं से, तार से, पिरामिड रख के ये भी काम हम कर सकते हैं। लेकिन वो कहाँ पर ज्यादा कौन सी वॉल आ रही है वो चेक करके ही करना चाहिए, बाकी ये रेमेडी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं दूसरी रेमेडी भी आपको दूंगी। कछुआ जो है, कछुआ, उसका ऊपर का जो स्तर है वो एकदम हार्ड रहता है, राइट। विष्णु भगवान का जो अवतार है, मत्स्य अवतार के बाद में कछुए का अवतार था। तो ये जो कछुआ है वो कितना भी भार उसके पीठ पे झेल लेता है, राइट। तो वो आप किसी भी वास्तुशास्त्री की सलाह लेके कौन सी दिशा में कौन सा रखना चाहिए, कौन सी दिशा में आपके ज्यादा वो हट कर रहा है, वो चेक करके कछुआ उधर नीचे दीवार या ये जो पिलर है उसमें अंदर रखेंगे। और उसके आजू बाजू में जो भी रत्न की जरूरत है वो रत्न आप रखते हो और वास्तु यंत्र उधर रखते हो, तो आपको ये दोष नहीं नड़ेगा। राइट। और कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे आ भी रहे हैं। अभी ये मीना बहन ने पूछा है, पहले उसी को सॉल्व करते हैं कि घर के ब्रह्म स्थान में उनका स्टोर रूम है, तो उसका कोई उपाय है? दे दिया मैंने अभी जो बोला। कुछ भी वेट वाली कोई भी चीज है उसको उधर से हटाने के लिए यही सब रेमेडीज है। ओके, अच्छा, अभी सेकंड में मेरा है, ब्रह्म में है तो विष्णु भगवान का अवतार कछुआ है, उसको रख दीजिए, लेकिन देख के कौन सी दिशा में कौन सी चीज रखनी चाहिए वो आप चेक करो, उसके बाद में रखो। राइट, ओके। अभी आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें आकाश तत्व मिलता नहीं है जल्दी, क्योंकि एक फ्लैट के ऊपर एक होता है तो छत हमें मिलती नहीं है, राइट। हाँ कमलेश भाई, તમારે કેવું હોય तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस। सो हमें छत नहीं मिलती है, तो वो आकाश तत्व हम कैसे ले सकते हैं? बिकॉज लास्ट फ्लोर को ही मिल सकता है। नाइस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, हमारे ब्रह्म स्थान में क्या है, आकाश तत्व है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें नहीं मिलता है, राइट? हाँ, और ज्यादा से ज्यादा देखिए फ्लैट्स है तो वहां पर सारी ब्रह्म को खाली रखो, ब्रह्म को खाली रखो। आजकल फ्लैट्स भी छोटे छोटे होते हैं, तो ब्रह्म को खाली सभी जगह नहीं होता है, वो खाली
नहीं, ब्रह्म को हमेशा खाली रखना चाहिए, और ब्रह्म को अगर आप खाली रखते हो तो आपको अवकाश तत्व जो भी है, आकाश तत्व अच्छे से मिलेगा। और इसी आकाश तत्व को गेन करने के लिए हम चक्र के ऊपर आएंगे, तो आप वहां विशुद्ध चक्र की साधना कर सकते हैं। और विशुद्ध चक्र जो है वो आकाश तत्व वाला है, और उसका जो मंत्र है वो हम है। हम हम हम। हम। हाँ, तो खालीपन आपको राइट। उधर भी लगेगा, तो ऐसे उच्चारण करके आप उसको गेन कर सकते हो। और विशुद्ध चक्र से आके जो अंजना चक्र है दो भवों के बीच में, वो अंजना अग्नि। चक्र है, थर्ड आई चक्र भी उसको बोलते हैं। तो ये भ्रुकुटी के बीच में है, तो भ्रुकुटी चक्र भी बोलते हैं उसको। अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से अलग पहचानते हैं। अलग तो नाम से आप, जानते हैं। या, तो वहां ओमकार, ओम, और राइट। ओमकार इतना अच्छा एक ही शब्द का मंत्र है कि ओमकार करने से हमारे सातों सात चक्र एकदम से एक्टिवेट हो जाते। पर हमें राइट। पर्टिकुलरली हमें आकाश तत्व चाहिए। आकाश तत्व के आपको रोग हो रहे जैसे थायराइड, तो विशुद्ध राइट। चक्र है, उसमें थायराइड ग्लैंड है। हमारे सातों सात चक्र एंड्रोक्रोलिन जो ग्लैंड है, अंतस्त्रावी ग्रंथि, उसके साथ कनेक्टेड राइट। है। राइट। राइट। इसीलिए थायराइड जैसा किसी को रोग है, दैट मीन्स उसको अवकाश तत्व की खामी है उसके शरीर में। तो वहां राइट। आप, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको रिसर्च किया हुआ है, वहां आप अवकाश तत्व को गेन करने के लिए ये जो मंत्र है हम इसकी माला राइट। जपो, तो ही राइट। आप ईश्वर से जुड़ोगे और आपको अवकाश ओके। तत्व अच्छे से मिलेगा। राइट। 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 ओके, अभी एक व्यूअर ने हमें कहा है कि કોઈ એક જ પ્રયોગ એવો ખરો કે જેનાથી વાસ્તુ દોષ દૂર થઈ જાય છે? જો अलग अलग घर में अलग अलग वास्तु હોય, बराबर છે? કોઈ બી જગ્યાએ તમને अलग अलग वास्तु, પહેલાના જમાનામાં એ वास्तु प्रमाणे घर करता था। घर की रचना वास्तु के हिसाब से ही होती। जैसे पहले के घर में आप देखोगे तो ऊपर का भाग जो रहता था बीच का, उसको खुला रखते थे। और राइट। उधर हाँ। नीचे, नीचे की जगह पे आप देखोगे तो तुलसी का प्लांट रहता था। तुलसी जी जो राइट। है वो अपने 200 किलोमीटर के एरिया में, 200 किलोमीटर, हाँ मीटर नहीं, हाँ ये हाँ। प्रूव हुआ है। और गायत्री मंत्र भी प्रूव हुआ मंत्र है कि वहां जहां गायत्री मंत्र बजता है वहां कोई दोष नहीं रहते। तो आप आपके राइट। घर में गायत्री मंत्र बजाइए। अदरवाइज आप ईश्वर से जुड़ने के लिए ये मंत्र जाप कर सकते हो, गायत्री मंत्र की जाप कर सकते हो। अदरवाइज वास्तु की रेमेडी के लिए, आपके घर में वास्तु न दूषित हो उसके लिए आपको वास्तु यंत्र की, वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, वास्तु के रचयिता विश्वकर्मा है, आप राइट। उनको नहीं भूल सकते। राइट। आपके घर में जहां आपको विश्वकर्मा दादा की पूजा होती होगी वहां आपको वास्तु दोष नहीं नड़ेगा। राइट। हमारे कुल राइट। देवता है। मुझे पता है, इसीलिए मुझे स्माइल आई मुंह पे। अच्छा पिनारका जी, पहले तो ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि या आपके पीछे जो वो मूर्ति है गोल्डन गणेश जी कलर, की, या वो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही है बैठ के कि आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई एम कंटिन्यूअसली लुकिंग एट दैट मूर्ति। लुक, ये बहुत प्रभावी मूर्ति है। बहुत ही वो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही है, इतना खींच रही है वहां राइट, पे कि मेरा राइट, ध्यान राइट। आपके ही पे कम जाता है वहां। इसीलिए मैं साइड में बैठी हूँ ना। मेरा ध्यान कंटिन्यूअसली वो मूर्ति के ऊपर ही जा रहा है। सो थैंक इट्स यू। वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। अच्छा, अभी एक आपके लिए बहुत अच्छा सा कमेंट आया है, पहले तो वो यस, कमेंट पढ़ लेती हूँ। पढ़ो। बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट पिनार का बेन, अच्छा, वो एक कमेंट आपके लिए। थैंक सो यू। आपको जो भी बोलना है बोल दीजिए, थैंक यू जो भी बोलना है थैंक यू सो वो। मच। जिसी ने भी ये कमेंट किए उसकी मैं दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। कल्पेश एस्ट्रो ने किया है वो क्या बात है। कमेंट। थैंक यू सो मच कल्पेश भाई।
ओके, अभी नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चंस आए हैं। एक है मनोहर बीजानी जी। वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ बाउंड्री वॉल इज नॉट परपेंडिकुलर, हाउ टू वीड द नेगेटिविटी। फिर से दोहराइए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हम्म ऑफ द वॉल, हम्म नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो बाउंड्री का वॉल होता है हाँ वो हाँ परपेंडिकुलर नहीं है, तो या उसको उसमें से नेगेटिविटी कैसे निकालनी है? कुछ भी मत कीजिए उधर, मात्र उधर हरा ग्रास रख दीजिए। ओके। अगर आप उगा नहीं सकते हो तो आर्टिफिशियल भी हरा घास होगा उधर, ग्रास जो है वो। और गणेश जी को हर दिन दुर्वा चढ़ाइए, एवरीडे। ओके, राइट। फिर एक और है, कमलेश जी पूछ रहे हैं, शरीर के सातों चक्रों को जागृत करने के लिए घर के किस स्थान पर बैठकर ध्यान करना जरूरी है? ओह नाइस क्वेश्चन कमलेश भाई, थैंक यू। हम सब जानते हैं हमारे जो नॉर्थ एंड ईस्ट कॉर्नर है, उसका पहला पद जो आता है वास्तु में वो है रुद्र का, शिव। राइट। रुद्र यानी शिव, राइट। और यस। नॉर्थ ईस्ट में ही हम भगवान को रखते हैं, राइट। ईशान कोण में हम भगवान को रखते हैं। जहां ईशान कोण में हम पूजा घर रख सकते हैं, वैसे ही ध्यानालय, पूजा का रूम भी वहां ही रख सकते हैं। और बेस्ट टू बेस्ट थिंकिंग, बेस्ट टू बेस्ट अच्छे विचार हमारे वही कॉर्नर में आएंगे। इसका एक मेन रीजन है, सूर्य जो है पूर्व से उगता है, और पूर्व के जो सुबह के अल्ट्रा वायोलेट रेज रहते हैं सूर्य के, वो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले ईशान कोण के ऊपर पड़ता है। और हम जानते ही है बेस्ट टू बेस्ट ऊर्जा हमें एक ही ग्रह है जो एकदम मस्त पावरफुल ऊर्जा का स्तोत्र है, वो है सूर्य ग्रह। और सूर्य की पॉजिटिविटी मीन सूर्य की धूप, अल्ट्रा वायोलेट रेज जहां पड़ते हैं, वही कॉर्नर बेस्ट टू बेस्ट रहता है। इसीलिए वास्तु में ईशान कोण को ध्यानालय, पूजा वगैरह के लिए बहुत ही सराहा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन राइट। हम पूर्व को दे सकते हैं। और किसी बात की गहनता के अंदर, गहराई के अंदर जाना है तो टवार्ड्स पूर्व बैठ के आप पश्चिम में बैठो। पश्चिम के जो ग्रह है वो है शनिदेव, तो शनि राइट। आपको गहराई तक लेके जाएगा। राइट। और जो राइट। ईशान कोण है उसका ग्रह है गुरु एंड केतु। तो गुरु जो ग्रह है वो ज्ञान के कारक और देवों के गुरु है, यानी बृहस्पति देवों के गुरु है। तो वहां आपको ज्ञान में बढ़ोतरी होगी ईशान में, और ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ साथ आपको सूर्य की जो पॉजिटिव रेज है, पॉजिटिव ऊर्जा है, वो भी मिलेगी। इसीलिए राइट। वहां वहां बैठ के आपको ध्यान वगैरह करना चाहिए। ओके। हाँ। सो अभी दूसरा एक क्वेश्चन हमारे पास है, किसके घर का वायव्य कोण ठीक करना है, तो उसकी कौन सी रेमेडीज है? नाइस क्वेश्चन। हम अभी वायव्य कोण को ले तो उसका फर्स्ट जो पद आता है वो रोग है, रोग। राइट। वायव्य का एक्सट्रीम वायव्य का किसी का डोर होगा तो वो रोग पद में आएगा। ओके। तो उस घर में रोग ज्यादा रहेंगे, उस घर राइट। के जो लोग हैं वो रोगग्रस्त ज्यादा रहेंगे। फिर राइट। अगली बात पर आए तो जो वायव्य कोण है उसकी जो तत्व है वो वायु तत्व है। राइट। दैट मीन्स उसका वायु तत्व बैलेंस नहीं है। राइट। वायव्य कोण ठीक नहीं है, दैट मीन्स उसका वायु तत्व ठीक नहीं है, यानी राइट। उसको डिसीजन लेने में तकलीफें आती हैं। राइट। चंद्र है वो मन का कारक है, और वायव्य जो कोण है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वो चंद्र का कोण है। राइट। बराबर। ऐसे ही हमारी कुंडली को देखे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में 6th हाउस आता है, छठा भाव। राइट। राइट। मैंने तत्व से जोड़ा, मैंने हाँ।
ग्रह से जोड़ा हाँ। और कुंडली के छठे भाव से जोड़ा, तो आपको राइट। यहाँ छठा भाव एक्टिवेशन में आएगा। तो आपको छठे भाव से रिलेटेड सभी कामों में दिक्कत आएगी। अभी हम ओके। देखें तो छठा भाव जो है नॉट ओनली बीमारी, लेकिन वो रोग, ऋण और शत्रु दिखाता है। रोग राइट। में बढ़ोतरी, ऋण में बढ़ोतरी और शत्रु, शत्रु का कारक ग्रह है मंगल, तो वहां शत्रुता भी बढ़ेगी। और शनि जो ग्रह है वो कर्म का कारक है, छठे भाव में कर्म का कारक ग्रह शनि को माना जाता है। तो वहां आपके वर्क प्लेस में भी आपको दिक्कतें आनी ही आनी है। तो आपको वो ठीक करने के लिए चंद्र की रेमेडी करनी चाहिए। पहले तो फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, हमारा मन ही स्थिर नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो राइट। चंद्र की रेमेडी के लिए वहां व्हाइट कलर होना चाहिए। रंगों की बात अगर हम करें तो वहां व्हाइट रंग करना चाहिए। व्हाइट कलर से चंद्र माता का और मातृकारकता का भी ग्रह है, और उधर नॉर्थ और वेस्ट दोनों दिशाएं मिलती है। तो नॉर्थ का जो है मटेरियल में आपको तकलीफ है, बुद्धि में तकलीफ है, वाणी में तकलीफ है, तो आप बुध की रेमेडी वहां कर सकते हैं। और वेस्ट में शनि की, यानी कि आपको वर्क प्लेस पर अगर तकलीफें आ रही है तो शनि के मंत्र जाप करो, बुध के मंत्र जाप करो। उत्तर दिशा की ओर ज्यादा तकलीफें है तो, मटीरियली आपको तकलीफ है तो, क्योंकि हमारी वाणी के द्वारा ही हम सभी कार्य करते हैं, और उसी में हमारी वाणी सही नहीं रहेगी तो हमें आगे दिक्कतें आता है। और धंधा, रोजगार, व्यापार का कारक ग्रह बुध है। तो वहां नॉर्थ वेस्ट के लिए मेनली चंद्र के लिए व्हाइट रंग करना चाहिए, चंद्र की रेमेडीज करनी चाहिए। सिंपली चंद्र जो है वो मन है, माता को खुश रखो। आपकी अगर राइट। माता है तो माता को, जो प्रत्यक्ष देवता है आपके लिए, आपके जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा, हमारे रिश्ते ही हमारे ग्रह है। भाई बहन को देखो तो मंगल है, बहन को देखो तो ये अपना बड़ी बहन को देखो तो शुक्र है, पत्नी को देखो तो शुक्र है। तो आप वो रिश्ते सही रखिए, ऑटोमेटिकली आपके ये रिश्ते सही हो जाएंगे। वायव्य कोण की और तकलीफ है तो आप, चंद्र पानी भी है, शीतलता वाला ग्रह है, शीतलता के लिए वही वायव्य कोण में व्हाइट कलर्स के जो फ्लावर्स आते हैं, वो व्हाइट फ्लावर से भरा हुआ गमला आप रख दो उधर, व्हाइट फ्लावर से भर के पानी में। ये ओके। आपकी राइट। नेगेटिविटी दूर करेगा। और राइट। ओनली एंड ओनली आप समंदर का पानी उधर रखते हो तो भी वहां से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। राइट। छोटी छोटी राइट। रेमेडीज है लेकिन बहुत अच्छे से काम करेगी। और आप एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। थैंक यू तो सो मच। सबके दिमाग में एक स्ट्रेट डाल देते हैं आप। राइट। अच्छा, अभी मैं पूछना चाहती थी कि जहाँ आपने जैसे बताया कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, हम्म। अगर ईशान कोण में हमारे गड़बड़ है, मीन्स ऊंचा है या कुछ है वहां पर, तो वहां पर हमें कौन सी बीमारियां हो सकती? सी, अगर ईशान भारी है तो ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो आपका डाउन रहेगा, बराबर। तो हाँ। ईशान की जो भार है, ईशान कौन है, वो गुरु का कॉर्नर है। गुरु ग्रह उसको इंडिकेट करता है, और केतु का ग्रह, केतु ग्रह वहां इंडिकेशन देता है। तो वहां ईशान कोण अगर आपका सही नहीं रहा तो पहले तो आपको धन की तकलीफ, दूसरी बीमारियां आती है तो पेट, लीवर वगैरह की बीमारी, पीलिया जैसा रोग होना, ये सब होता है। तो आपको राइट। ईशान अगर आपका भारी हो गया, साउथ वेस्ट हल्का हो गया, तो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर को और भारी कीजिए, राइट। बराबर ना। साउथ वेस्ट को हाँ। और भारी कीजिए, और ईशान जो कोण है उसका रंग येलो कर दीजिए। ओके। पीला रंग राइट। अगर आप करते हो और उधर ईश का ही स्थान रखे हो, यानी कि भगवान का मंदिर है, तो आपको ये नहीं नड़ेगा। ओके। और इसमें अगर किसी ने बुक्स वुक्स रख दी है तो संतान रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? देखो, बुक्स है वो ज्ञान का प्रतीक है, उसी में से हम ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान का कारक ग्रह भी
गुरु ही हुआ। तो अगर आप उस बुक को या तो वैदिक जो ये हमारी बुक्स वगैरह है, श्रीमद् भागवत या तो गीता जी रहे, वो उस कोण में रखते और उसमें से एक एक पेज या एक एक श्लोक अगर आप हर दिन उसमें से यूज करते हो, रीड करते हो, आपने मुझे रेमेडी सिखा दी यार, थैंक यू सो मच। तो ये बुक्स, ऐसी बुक्स होनी चाहिए उधर। एक बुक भी ऐसी रख लो आप कि जिसमें से आपको ज्ञान मिले। आपका जो भी वर्क प्लेस है, सपोज आप टीचर हो, तो टीचिंग आप जिसमें से करते हो, जिसमें से आपको ज्ञान मिलता है, गुरु ज्ञान का देता है, तो वो बुक आप रख दीजिए। सपोज आप केमिस्ट्री के टीचर है तो केमिस्ट्री का उधर बुक रख दीजिए, आप मैथ्स के टीचर हो तो उधर मैथ्स का बुक रख दीजिए। इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। ओके, फाइन फाइन। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए हैं, मैं पहले वो ले लेती हूँ। पायल पटेल जी पूछ रही हैं, कैन यू हियर मी? या पायल पटेल जी पूछ रही है, साउथ वेस्ट के बीच में पीपल का ट्री है, हाउ टू Yes. रेज पॉजिटिव एनर्जी? चलो, ये अभी लास्ट वीक की बात कर रही हूँ। मेरी बहन आई थी, किरण, मुंबई आई थी, हाँ, राइट। उसकी राइट, उसकी जो सहेली है पार्ला में, वहां साउथ ईस्ट साइड में ये था, साउथ वेस्ट, साउथ या साउथ ईस्ट कहीं भी है ये पीपल का पेड़, और उसकी छाया हमारे घर पे पड़ती हो तो वो अच्छा नहीं माना गया। किसी भी मंदिर की ध्वजा का बीम पड़ता हो या पीपल का वृक्ष हो, ऐसे अच्छा नहीं माना गया। तो वहां हम क्या कर सकते, उसको हटा तो नहीं सकते। पीपल के पेड़ को आप हटा नहीं सकते। हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो। तो ईच हटा एंड सकते हैं। एवरी, नहीं तोड़ा क्यों नहीं जाता। हटा सकते? पीपल के वृक्ष को तोड़ने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, परमिशन लेके हम तोड़ ही सकते हैं। बड़ा वृक्ष है, उसको कैसे तोड़ दोगे? वो सजीव है, राइट, नहीं तोड़ सकते उसको। और वास्तुशास्त्री ये सलाह तो नहीं दे सकते कि आप उसको हटा दो। लेकिन राइट, उसकी राइट। रेमेडी करने के लिए आप वहां के, इनका साउथ वेस्ट में है, राइट, तो वो पितृ का कोना हुआ, पितृ का कोण हुआ। तो पितृ को क्या चाहिए? पानी चाहिए, राइट। राइट, रविवार के अलावा के दिन हर दिन उधर पानी करो, और हो सके तो आपके घर में या आपका जो भी रूम उधर पड़ रहा हो उसके पर्दे बंद रखे, उसकी विंडो बंद रखे, और वॉल है तो बेस्ट टू बेस्ट है। राइट। और अगर आपके टेरेस जैसा है उधर और उसमें वो प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो उसको हटाने के लिए टेरेस की जो सामने की वॉल हो उधर एक मिरर रख दीजिए कि राइट, जिसमें वो प्रतिबिंब उसका नॉर्थ ईस्ट साइड जाए। राइट, राइट, राइट। ये कर सकते हैं हम। अभी एक और प्रश्न है। हाँ, हाउस में नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे करें? घर में बहुत से सिंपल, नेगेटिव एनर्जी को बहुत दूर कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखो, सामान्य रेमेडीज रहती है, उससे भी हम घर में से नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते। आई थिंक से वो राइट, आपने 1 या 2 वीडियो डाले हैं उसके भी, हाउ टू मैंने रिमूव डाले। द नेगेटिव। हाँ, मैं देखती हूँ, मैं उसमें कमेंट भी कर देती हूँ, लेकिन कई जगह पे वो कमेंट का ऑप्शन चला जाता है ना, तो मैंने कमेंट नहीं की होगी, लेकिन मुझे पता है, मैंने देखा है आपका वीडियो। यस, नेगेटिविटी रिमूवर इज बेस्ट टू बेस्ट सॉल्ट, यस, राइट। हम घर में सॉल्ट के वाटर से पोछा मार सकते हैं, एक्सेप्ट राइट, संडे आप एवरीडे उधर नमक के पोछे लगाइए। आपके घर में आपको लगता है कि यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है, वहां पर आप सॉल्ट रख दीजिए, सॉल्ट वाटर रख सकते हैं, समुद्र का राइट, पानी रख सकते हैं, जो सी सॉल्ट है उसको रख सकते हैं, कच्चा नमक रख सकते हैं, हिमालयन सॉल्ट को रख सकते हैं, खड़ा राइट। नमक। आयोडाइन सॉल्ट नहीं रखना है, ना ही आयोडाइन सॉल्ट से हमें पोछा मारना है, लेकिन हमें जो रॉ सॉल्ट आता है उसी को यूज करना है। हिमालयन रॉक सॉल्ट लेना है। हाँ, हिमालयन उसी रॉक को सॉल्ट। यूज करना है। और आपको मालूम होगा, कई लोग जो महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं वो, एंड जो साउथ इंडियंस है,
वो अपने घर के बाहर रंगोली हमेशा करते हैं। रंगोली राइट। हमेशा चावल के आटे से और उसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल के करनी चाहिए। उससे घर में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। और ये एकदम सिंपल सा ये उपाय है कि जिससे आपके घर में नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। ओके। और सबसे बेस्ट थिंग, अगर पोछा आप नहीं मार सकते हो तो आप पूरे घर में शाम के टाइम पे, मैं आउट ऑफ द वे जाके पिनारका जी यस की यस यस। परमिशन में रेमेडी दे देती हूँ कि जिसके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, वो सनसेट होने के 25 मिनट पहले, सनसेट होने के 25 मिनट पहले थोड़ा सा कपूर ले, उसमें 5 लौंग डाल के घर के मेन एंट्रेंस के एकदम सामने रख के उसको जलाएं। वो होने से आपके घर की पूरी नेगेटिविटी थोड़े दिनों में ही आपको लगेगा कि इट इज गॉन। ये बहुत यस। इजी इलाज है। और और आपको अभी बताओ, मैंने एक जगह का वास्तु किया था। पारसी है वो अंकल पारसी, 83 इयर्स ओल्ड है। हम्म। हम हम बोलते हैं प्रेतात्मा होती नहीं है, लेकिन ये नेगेटिविटी भी होती है घर में। तो उसका सभी जगह। वास्तु से या जो भी रिलेटेड कुछ भी है, आपको अगर ये लगता है तो एक रेमेडी ये है, मेरी काली चौदस की वीडियो आप देखना। जो भी व्यूअर्स है, काली चौदस की वीडियो आप देखना। उसमें सिंपल हम्म। सा मैंने बताया है कि आप आपके घर में काली चौदस के अगले दिन जो पालक आती है, स्पिनच, उसकी एक पूड़ी ले आइए और ये पूड़ी को पूरे घर में घुमाइए और फिर उसको घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख के उसको 14 जो कल छोटी दीपावली बोलते हैं, उसी दिन जाके गौ माता को खिला के आइए। आपको पता चल जाएगा, अगर गाय वो ग्रहण करती है तो आपके घर में नेगेटिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर गाय नहीं खाती है तो दैट मीन्स आपके घर में नेगेटिविटी है, और उसको अलग तरीके से हम दूर कर सकते हैं। राइट। ये बहुत ही अक्सर इलाज है, ये मैंने 2-3 जनों को ट्राई करवाया हुआ है एंड थैंक यू दिस सो वर्क्स। मच। मेरा कितना 3 या 4 साल पुराना ये वीडियो है, उसमें मैंने ये रेमेडी डाली थी। और मेरे भी सब क्लाइंट्स जो भी है वो लोग भी इसको कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका एंड यस बहुत ही रियलिस्टिक इफेक्ट है इसका। अच्छा, यस। अभी और नेक्स्ट जिसको क्वेश्चन मैं भी लेती हूँ। ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है, तो अमावस्या अमावस्या के दिन आप कपूर का धूप करो, गूगल का धूप करो, और उसी में आप जो सरसों आती है, सरसों और हींग डाल दीजिए। हम जो रसोई राइट। में यूज करते हैं, काली सरसों और हींग, उसको डाल दीजिए और उसका धुआं पूरे घर में कीजिए। इससे नेगेटिव इफेक्ट जो है वो चली जाएगी। उत्तर की ओर हनुमान जी को रखिए, जहां आपको ज्यादा लग रहा है कि यहाँ ये जो नेगेटिविटी है वो ये इस जगह पे है, उधर आप हनुमान जी को उत्तर की वॉल पे रखोगे तो साउथ या साउथ की वॉल पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो हाँ। जहां महावीर है, हनुमान है, वहां से नेगेटिविटी भाग जाएगी। राइट। सो वो तो है। अभी नेक्स्ट इज, अगर नैऋत्य कोण किसी का बेसमेंट में है, यस। हाँ वहां पर बेसमेंट है, तो हमें क्या रोग हो सकते हैं? देखो, नैऋत्य कोण हमेशा भारी होना चाहिए। वहां वास्तु पुरुष के पैर है, बराबर। वास्तु पुरुष के पैर नैऋत्य में है। वास्तु पुरुष उल्टा सोया हुआ है। ईशान के साइड उनके सर का भाग है और नैऋत्य में उनके पैरों का भाग है। जहां हम किसी के पैर दबाते हैं, उसको अच्छा लगता है और उसको ऑटोमेटिकली वो हमें आशीष देता है कि आपका अच्छा होगा। बेसिकली नैऋत्य को देखने जाए तो नैऋत्य का जो प्रथम पद है साउथ वेस्ट का, वो पितृ का पद है। आपका नहीं होना चाहिए लेकिन है, तो आप क्या कर सकते हैं? साउथ राइट। वेस्ट में सबसे भारी की भारी चीजें रखिए।
इसको एकदम हैवी कर दीजिए उधर, साउथ वेस्ट को एकदम हैवी कर दीजिए। नैऋत्य कोण वाले जो भी सेलर है उसका ईशान एंड ईस्ट कॉर्नर एंड नॉर्थ साइड इसको पूरी ओपन रखिए। राइट। उसको पूरा खुला कर देंगे आप, तो ये जो भी चीज है वो आपको कम नड़ेगी। और नैऋत्य में जिसके भी ये वास्तु दोष रहता है उसके राहु खराब होगा, कुंडली में उसका राहु अच्छा नहीं होगा, राहु उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देता होगा। तो जो राहु है उसके लिए जो सीसा धातु आती है, लीड, हाँ, वो जो भी जितने भी स्क्वायर फीट में वो नैऋत्य में है उसका चौथा भाग, उसको आप वो कॉर्नर में दबा दीजिए। तो आपको ये जो है जो भी नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं मिलेगा। ओके, राइट। अच्छा, आपने शीशा दबाने के लिए बोला, उसकी जगह कोई सुरमा दबा दे तो चलेगा? शीशा बहुत अच्छे से काम लगता है। नहीं, अगर शीशा किसी को नहीं मिलता और सुरमा मिल गया तो सुरमा दबा दे मिलता ही है, और ऐसे होता है तो आप सुरमे के बदले में शीशे से आप रिजल्ट लीजिए। और एक ही बार आपको ये रेमेडी करनी है, तो यू मस्ट डू इट। ओके, फाइन, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अगर किचन नैऋत्य कोण में है तो क्या होगा? देखो, किचन नैऋत्य में रहता है तो वो पितृ का कोण अगेन आ गया, तो आप पितृ को शांत कीजिए। वहां हर दिन आपको, आप जो भी खाना बनाते हो उसका पहले पितृ के नाम से अग्नि कोण में वो दीपक जलाइए पहले, कि भाई मेरे पितृ शांत हो यहाँ, क्योंकि आप उधर अग्नि डाल रहे हो, अग्नि कर रहे हो। पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व पे अग्नि चलता है, पृथ्वी ही अग्नि को झेलती है, जल नहीं झेलता, राइट? पृथ्वी पर ही हम अग्नि जलाते हैं ना, नैऋत्य में जलाते हैं, तो दैट मीन्स पृथ्वी तत्व उधर खराब होता है। दैट मीन्स कि आपको पैरों की बीमारी वगैरह आ सकती है। तो वहां पर आपको चाहिए कि आप वो जो नैऋत्य में है उसकी पूर्व साइड आपका प्लेटफॉर्म रखिए। पूर्व साइड प्लेटफॉर्म रखना है, और उसी की जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहां पर साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक पिरामिड रख दीजिए धातु का। अदरवाइज आप जो रेड ऑर्गेनाइट आता है उसी का पिरामिड भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। गणेश जी है, गणेश जी जो है वो अग्नि कोण के देवता है। तो आप एक पिक्चर गणेश जी का रख दीजिए वहां पर, और वो साउथ ईस्ट की वॉल पर रखिए, तो वहां आपको ये प्रश्न नहीं नड़ेगा। दूसरी बात, जो अन्नपूर्णा देवी है उसकी, अभी अनाज और ग्रेन्स वाले गणेश जी आते हैं, अन्नपूर्णा देवी की फोटो रख सकते हैं आप, और उसको हमेशा दिखा के कि मैं आपका प्रसादी बना रही हूँ, तो मुझे इस किचन में जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है वो ना मिले। और हो सके तो पूर्व साइड ही आपकी गैस होनी चाहिए, मीन्स पूर्व साइड ही आप पूर्व ओपन गैस रखे, प्लेटफॉर्म रखे, वो ज्यादा बेटर रहेगी। हाँ, अभी मैंने एक जगह देखा था कि साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में कहीं पर उनका मंदिर रखा हुआ था। तो उसका क्या इफेक्ट आता है? साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। उस घर के जो बच्चे होंगे वो माँ बाप का मानते नहीं होंगे। बराबर। और बच्चों की तकलीफ, संतान की तकलीफ होनी ही होनी है उस घर में। साउथ वेस्ट में अगर मंदिर हुआ तो नहीं होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए वहां नहीं है। तो आप क्या कर सकते, साउथ वेस्ट का जो ईशान कोण है उसमें आप भगवान को रखिए। वो जो भी कमरा है, अगर आपका सपोज 1 रूम किचन का घर है और साउथ वेस्ट में उसका हॉल पड़ रहा है और दूसरी साइड में उसका किचन पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे?
आपके पास कोई वो वे ही नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर ईशान, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप आपके मंदिर को रखे। साउथ वेस्ट में है, लेकिन साउथ वेस्ट कॉर्नर का जो ईशान कोने है उसके तरफ मंदिर रखिए। और ऐसे हमें बहुत मिल जाते हैं, बॉम्बे में बहुत है। राइट, ओके। अभी एक सवाल आया है, आपने बाह्यव्य कोण को बहुत अच्छा बताया, पर मेरा डोर बाह्यव्य में है तो। मैंने अच्छा बताया ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट थिंग मैंने बोला कि रोग मूल में उसका दरवाजा आता है वायव्य कोण में। ओके, राइट। क्लियर करें। ओके ओके। अच्छा, अभी थोड़ा सा हमें चक्रास के बारे में बताइए। ये यस वास्तु यस। बहुत हो गया, थोड़ा सा चक्रास के बारे में बताइए। देखो, हमारे शरीर में जो भी चक्र है ना, वो मेन चक्र 7 है। बिनारका जी, एक मिनट। अभी या 5:50 हो रहे हैं। आई या थिंक इट इज टाइम फॉर ए वेरी शॉर्ट ब्रेक। वी आर कमिंग बैक ओके, आफ्टर अ ब्रेक। फिर आप चक्रास पे शुरू कीजिए। ठीक है। Conversation with Dr. Pinarka Rajesh Mistry. She is a PhD in astrology. She is a numerologist. She is a tarot card reader. She is a signature analyst. She does name verification and she is a Reiki Grandmaster. She is an author of My World of Tarot. She is writing a column in Sandesh newspaper also. Today our topic of conversation is Panchatattva Vastu and Chakra related diseases. Those who wants to connect with Dr. Pinarka Rajesh Mistry personally, they can contact on 9833148915. 9833148915. So today we are in conversation with Dr. Pinarka Rajesh Mistry. She is a PhD in astrology. She is a numerologist. She is a tarot card reader. She is a Vastu Shastri. She does signature analysis. She does name verification. She is into Reiki. She does Reiki Grandmaster, and she is an author of My World of Tarot book she has written, and she is writing a column in Sandesh newspaper. Today our topic of conversation is Panchatattva Vastu and Chakra related diseases. Those who wants to connect with her personally, they can connect on 9833148915. 9833148915. So we are waiting for Dr. Pinarka Rajesh Mistry to join in. Yes, welcome back. Yeah, thank you. I'm good, Ahna. Okay, now we are going to discuss about chakras. Yeah, tell us something about chakras and what we can foresee from chakras. मेरा मतलब है, आपने वायव्य को अच्छा समझाया, लेकिन वहाँ मेन डोर है। ओके, दिस पर्सन इज आस्किंग कि उनका कहना था कि आपने वायव्य को बहुत अच्छे से समझाया है, यस। लेकिन उनका मेन डोर वहां है, तो उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए? उसको हटा नहीं सकते। इसके लिए मैंने बोला कि आपके मन स्थिर नहीं है, और जो भी मेन पर्सन है घर का, उसका आउटिंग ज्यादा रहता होगा, ओनर ऑफ द होम रहेगा, या तो जो भी कमाने जाने वाला है वो, हाँ, राइट, वो घर के बाहर ज्यादा रहता होगा, उससे यही Okay. प्रॉब्लम में आती है। तो रोग की दवा क्या होती है? रोग हो तो हमें दवा लेनी ही पड़ती है, हाँ, बराबर ना? किसी भी Right. रोग मूल में अगर आपका दरवाजा आ गया, तो उसका हील जो होता है वो दवाई से होता है। तो हाँ. सिंपल सी रेमेडी है, आप दवाइयों को हॉस्पिटल में डोनेट कीजिए। ओके, फाइन, राइट राइट। और जो बेस्ट चंद्र है, वो रेमेडी दी है। चंद्र जो है ना, वो मन का कारक, तो मन, मस्तिष्क, और जो भी हमें सर दर्द वगैरह होता है, सिर दर्द की वजह से हमारा मन खराब होता है, और हम बोलते हैं हम मुझे आज बेचैनी हो रही है, राइट?
तो ये राइट बेचैनी को कम करने के लिए बेचैनी की जो दवाई रहती है, यानी कि जो सिर दर्द की दवाइयाँ रहती है, वो यूज करो, उसको आप डोनेट करो। चंद्र के ओके लिए आप सो चावल भी डोनेट कर सकते हैं। ओके, खीर बना के डोनेट करें या खीर एंटी बना के एंजाइटी आप आपकी ड्रग्स? कुलदेवी को धरिए, ये भी कर ओके सकते हैं। मैनी रेमेडीज, ऐसे एक रेमेडी नहीं है, बहुत सारी रेमेडीज है, वो आप कर सकते हो राइट चंद्र के लिए। राइट राइट। ओके, अभी चक्रास्य सॉल्ट हमारा वाटर आते उधर हैं। रख दीजिए, सॉल्ट वाटर उधर रख दीजिए, वायव्य कोड में जहाँ डोर है, वो डोर के अंदर की साइड साइड में रख दीजिए सॉल्ट वाटर। राइट ओके राइट। चक अभी हम चक्रास के बारे में आते हैं, चक्रास यस को एम्फसाइज देते हैं। यस, टेल यस अस यस समथिंग यस। अबाउट चक्रास। हाँ, एक्चुअली चक्रस को पहले लेना चाहिए था, फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड ले सकते थे। हमारे जो पंच तत्व है वही हमारे शरीर में है, और यही पंच तत्व हमारे वास्तु में इफेक्ट करते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसी को हम गेन करते हैं। अग्नि, राइट पृथ्वी, वायु और जल, ये चार तत्व की राशियां है, राइट। राइट आकाश तत्व की राशि नहीं है, खाली चार तत्वों की राशि है। आकाश तत्व राइट हमारे पिंड में है, सही है ना। राइट तो ऐसे राइट ही जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो जैसे श्रीमद् भागवत, उपनिषद वगैरह जो है वेद, उसमें लिखा हुआ है, और इसमें पंच महाभूतों को एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया है, और ये वास्ट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। तो मैं हाँ कुछ ना कुछ अंदर से निकालती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ। राइट केतु अच्छा है रिसर्च की और मुझे भेजता है, शनि केतु दोनों, शनि वर्गोत्तमी है, तो ये मुझे रिसर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं मुझे। तो ये जो चक्र है हमारे शरीर के, जो 7 चक्र मेन चक्र है, उसकी बात करें तो सबसे पहले जो सहस्त्राधार चक्र है वो यहाँ है, जहाँ ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं। राइट और हम बोलते हैं कि चोटी कोई खींचता है तो तुरंत से यहाँ झटका लगता है। राइट वो जो जगह है वो हमारा सहस्त्राधार चक्र है। और मस्तिष्क जो हमारा है, ये जो मस्तिष्क है, वहां उसके बीच में, मस्तिष्क के बीच में उसका स्थान है। तो राइट फर्स्ट जो चक्र है उसका जानी वाली पीनाला, ये मेघ धनुष के जो रंग है वही हमारे चक्र के रंग है। सबसे राइट पहला जो चक्र है वो जामुनी रंग का है, और उस चक्र को हील करने के लिए, ब्रह्मांड से उस चक्र को जोड़ने के लिए, ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ने के लिए, आप रेकी अगर करते हो, मुझे लगता है आप रेकी और हीलिंग करते हो, तो ये चक्र जो है वो ब्रह्मांड की शक्ति आपको देता है। तो सहस्त्राधार चक्र जो है हमारा, वो अगर डैमेज हुआ तो सिर यानी मस्तिष्क के रोग हमें होंगे। कई लोगों को पार्किंसंस, एंजामिया, ऐसे रोग रहते हैं। राइट चिड़चिड़ापन होना, खिन्नता आनी, बोलने में चिड़चिड़ापन जल्दी से आ जाता हो, तो वो लोग राइट मस्तिष्क रिलेटेड उनको वहां रोग होते हैं। तो हम ये कह राइट सकते हैं कि सहस्त्राधार जो चक्र है हमारा, हमारी चोटी में सहस्त्राधार चक्र, मस्तिष्क के जो मध्य भाग है उसमें सहस्त्राधार चक्र है, और उसका रंग है वो जामुनी रंग है। और उसी को हील करने के लिए ओमकार करें। ओम, राइट ओमकार जो आप करते हो, तो वो ओमकार जो है वो आपको ब्रह्मांड के साथ जोड़ेगा। तो आपको ओके ओमकार करना है, और वही ओमकार के साथ आप जुड़ोगे तो ओमकार आपको आकाश तत्व के साथ जोड़ेगा। हमारा जो अंजना चक्र, 2 भवों के बीच में है, दूसरा चक्र अंजना चक्र और सहस्त्राधार चक्र, हमें ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ आकाश की जो तत्व है, आकाश तत्व, उसके साथ जोड़ता है। राइट तो आपको
सहस्त्राधार चक्र की आप अगर साधना करते हो ओम ओम, तो आपके ये दोनों जो चक्र है उसमें से सहस्त्राधार चक्र का रंग को आपकी आंखों के सामने लाइए। सहस्त्राधार चक्र की इमेज आपके माइंड में अंदर ले रखिए और वहां ध्यान धरिए, तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से जाएगा और मन अच्छे से केंद्रित होगा। राइट। अंजना चक्र ले लूं कि कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, प्रश्न होगा तो आएगा, नीचे तुरंत आएगा। ओके। अब हमारी जो दो भवे है उसके बीच में हम जहाँ बिंदी करते हैं, लेडीज लोग जहाँ बिंदी करती है, वही जो स्थान है, पहले अभी हम लोग नीचे करते थोड़ा ऊपर, राइट। दो भवों के बीच में ऊपर, वहां हाँ, ये जहाँ जो मैंने किया। स्थान है, यहाँ जो स्थान है वो हमारा हाँ, अंजना चक्र है, भ्रुकुटी चक्र या अंजना चक्र से। उसका राइट। रंग जो है वो नीला है। राइट। नीले रंग का ये जो चक्र है उसको, उसके बीच में आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान केंद्रित करके उस जो चक्र है उसका भी ओम मंत्र है, ओम मंत्र से उसको एक्टिवेट कीजिए आप, और हाँ, बहुत ही शांति मिलेगी। आप ये अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह अगर करते हो तो आपको इसकी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगी और आपका ये चक्र भी एक्टिवेट होता है। और ये राइट। जो चक्र है उस वो नेत्र रोग, नेत्र के पास है, नेत्र रोग देगा आपको। और कहीं ना कहीं आपका सूर्य उधर खराब होता होगा। सूर्य के नजदीकी का ग्रह है बुध और शुक्र, शुक्र है वो हमारे आंखों की ज्योति है, तो वहां शुक्र अस्त का होगा या शुक्र भी किसी से दूषित होगा, शनि या राहु केतु से। तो ओके। ये अंजना चक्र जो है उसको आप एक्टिवेट करते हो तो सिर दर्द, माइग्रेन वगैरह है वो आपको नहीं होगा, नेत्र रोग नहीं होंगे, मोतिया बिंदु आना, ग्लूकोमा होना वगैरह जो बीमारी है वो अंजना चक्र के निष्क्रिय होने पर होती है। और राइट। एंड्रोकोलिन जो ग्रंथि है हमारी, वो सातों सात चक्रों के ऊपर उसका प्रभाव है। राइट। नेक्स्ट ओके। चक्र को देखें तो विशुद्ध चक्र। राइट। हाँ, विशुद्ध चक्र जो है हाँ। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो गले में है, हाँ। उसमें आकाश तत्व है। परम मोक्ष की राइट। अनुभूति यानी ये दो चक्र, अंजना चक्र राइट। और ये, आप यहाँ से यहाँ से सोच विचार कर सकते हो, राइट। दृश्य श्राव्य का पहचान कर सकते हो, ये यहाँ से ब्रह्मांड की शक्ति को झेल सकते हो। वैसे ही राइट। हमारा जो ये गले का चक्र है, गला चक्र, कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र है, हाँ। वहां हमारी थायराइड ग्लैंड है। राइट। और ये जो चक्र है वो आकाश तत्व का चक्र है, और यहाँ शून्यावकाश है, यहाँ खालीपन है। तो ये जो चक्र है वो डैमेज होगा तो आपके जो अंतस्त्राव है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, वो एवरी ईच एंड एवरी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो तो एक ड्रॉप जो अमृत कहलाता है वो डिस्पैच करती है अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अभी के तो सब लोग सूर्यवंशी, सूर्य उगने के बाद उठने का, तो आपको ये लाभ कहाँ से मिलेगा? राइट। राइट। बराबर है। राइट। अच्छा, एक तो सवाल है आपका, यहाँ पे। यस, एक सवाल है, पेटल के बीज मंत्र क्या है? पेटल के बीज मंत्र नहीं, ये जो हमारे चक्र है उसी के मंत्र है। और 100 पंखुड़ियों की चक्र है, 10 पंखुड़ी का है, ऐसे अलग अलग चक्र है। तो ये जो मैं बता रही हूँ वो चक्र के ऊपर ही बता रही हूँ, और उसी के ऊपर आप चक्र के ऊपर ध्यान लगा के आप कर सकते हो, ये ध्यान कर सकते हो, और राइट। ये इसी से आगे बढ़ेगा। राइट। अब विशुद्ध हमारा चक्र, है हार्ट चक्र। नेक्स्ट इज हार्ट चक्र। हाँ, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र, उसको सब बोल सकते हैं। और मातृ राइट। वात्सल्य और मातृ प्रेम जो है वहीं से उभर के बाहर आता है। ये जो चक्र राइट। है वो हरे रंग का है, ये चक्र हरे रंग का है, हृदय।
इसीलिए उसका जो बीज मंत्र है, और ये चक्र जो है वो वायु तत्व का चक्र है, और इसका जो हृदय यानी यम यम यम, ये आप बीज मंत्र उसका करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से उसको हील कर पाएंगे। आप, कई लोग ऐसे रहते, उनके कुछ प्रेम की मीन्स वो प्रेम प्रकट ही नहीं करते, हार्डली राइट उनको किसी के लिए प्रेम ही नहीं रहता, और सुन से ऐसे बैठे रहेंगे गुमसुम से, या तो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। राइट प्यार भी होना चाहिए, और राइट प्यार हृदय से होता है, दिल से होता है, और ये जो है वो वायु तत्व दिखाता है, हमारा अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हरे रंग का राइट यह चक्र है। तो बोलते हैं ना, इसका तो सब हरा भरा है, मतलब राइट हरा भरा अच्छा है। हरा भरा राइट होना અમારા ગુજરાતીમાં કહેવત છે, સારું થાય લીલોતરી રે તારા જીવનમાં, राइट 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 ये બરાબર ને? लीलोत्री से मुझे एक चीज याद आई। हाँ एक पिक्चर था जिसमें अमिताभ ना अपने हार्ट की बात करने के लिए गया तो वो गोभी का फूल लेके गया था और तरबूज लेके गया था हेमा मालिनी अच्छा को बोलने के लिए कि भाई मैं मेरे मतलब आई एम टेलिंग यू, आई मीन आई लव यू थ्रू दिस गोभी का फूल राइट। तो ये हरा भरा। हरा भरा रहे, और ये जो हृदय चक्र है हमारा, अनाहत चक्र है, उसका जो मंत्र है वो यम है, यम यम राइट राइट यम, ऐसे हमें उसको उच्चारण करके उसको हील करना है। और ये हृदय चक्र तो यानी हृदय की बीमारी, और हृदय के जो नीचे का भाग है, ये सब थोड़ी ये पसली वगैरह, ऊपर से हड्डियों का जो पार्ट रहता है, उसी के रिलेटेड आपको रोग होंगे उससे। राइट नेक्स्ट चक्र जो है वो मणिपुर चक्र, इसमें अग्नि राइट तत्व होता है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का चक्र है, और ये जो चक्र है वो येलो रंग का रहता है, पीले रंग का। राइट नीता बहन ने पीला कलर पहना है, गुरु का कलर, मटेरियलिस्टिक बनने के लिए। ये वीक पता नहीं मेरे हाथ में पीले ही कपड़े आ रहे हैं अच्छी बात है ना, गुरु से प्रभावित। नहीं ये वीक में ही ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं 1 जून से कर रही हूँ, आज तक येलो कपड़े नहीं पहने अभी गुरु की दशा चल रही होगी, गुरु दशाओं में अंदर इंक्लूड हुए होंगे, माइट भी आपके जन्म लग्न से गुरु प्रसारित हो रहा होगा, या समथिंग कुछ होगा। हो सकता है, हो गुरुदेव सकता है, और गुरुदेव की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। है। तो अग्नि तत्व का हमारा जो ये चक्र है वो मणिपुर चक्र है, और उसका जो स्थान है वो मणिपुर चक्र का स्थान हमारे जो यकृत है और पैनक्रियास वगैरह हम जो बोलते हैं वहां पर है, और नाभि के केंद्र से ऊपर इसका स्थान है। तो ये जो चक्र है वो डैमेज होता है, तो आजकल जो मेन बीमारी है वो मधुमेह, डायबिटीज। राइट और ये वास्तु की रीत से देखे तो साउथ ईस्ट कॉर्नर आपका खराब हुआ होगा। मंगल जो लहू का कारक है, और ईस्ट सूर्य, और साउथ ईस्ट कॉर्नर शुक्र का कोण। मंगल शुक्र और सूर्य किसी जगह पे ऐसे कनेक्ट होते होंगे जहां से आपको ये बीमारी लगनी है और लगी होगी। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं डैमेज होता होगा आपके घर में, तो ये बीमारी आती है। डायबिटीज मेन है, यकृत की बीमारी, पैनक्रियास की बीमारी, गोल्ड ब्लेडर जो हमारा रहता है, जठर रहता है, जहाँ जठर आग्नि है, जठर आग्नि, और ये अग्नि तत्व का ये जो चक्र है वो अग्नि तत्व का चक्र है, तो वहाँ ये सब रोग होने की पूर्ण संभावना है हमारी। राइट राइट नेक्स्ट चक्र जो है वो स्वादिष्टान चक्र आता है, और स्वादिष्टान चक्र का रंग जो है वो रंग है नारंगी रंग, और ये जो स्वादिष्टान चक्र का रंग नारंगी रंग है, और ये इंडिकेट करता है हमारे जल तत्व को। जहाँ जल तत्व में इनबैलेंसिंग हुआ आपके घर में, आपके शरीर में, वहां आपको जल तत्व की बीमारी लग सकती है। और इसका जो स्थान है वो स्त्रियों में अंडाशय के पास है, पुरुषों में
वृषण की जो थैलियां रहती है उसके पास है, मीन्स गुप्तांगों के पास उसका स्थान है इसका। और ये जो है वो गर्भाशय से रिलेटेड, वृषण से रिलेटेड शुक्र का उधर आधिपत्य रहता है, तो वीर्य की कमी वगैरह ये सब डिसीज आपको हो सकता है। किडनी उधर है तो किडनी स्टोन वगैरह, किडनीज के कोई रोग हो सकते हैं आपको। तो ये सब तकलीफें ये चक्र देगा। देता है। तो यस। हाँ, ये चक्र यही सब तकलीफें देता है। और ये जो चक्र है उसका स्थान मैंने आपको बताया। इसका जो मंत्र है वो वम है, वम वाह। वम 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 वम। जल तत्व वरुण देवता जल के देवता है, तो वम यस। वरुणाय नमः हम बोलते हैं। तो वम हाँ। जो है वो भी इसका जो मंत्र है वो वम है। तो जल तत्व को ठीक करने के आप वम वम का आप ये कर सकते हैं। जो राइट। हमारा सब सातवां चक्र है वो मूलाधार चक्र है। किसी के जीवन में स्थिरता नहीं है। हम बैठते हैं जहां गुदा मार्ग के पास बैठने की सीट का जो हमारा स्थान है, वहां पर ये चक्र लोकेटेड है, रीढ़ की हड्डी के मध्य में। सॉरी, उसकी जो स्टार्टिंग है उसके मिडल पॉइंट पर इसका स्थान है। तो ये जो स्थिरता देने वाला चक्र है वो लाल रंग का है। और ये राइट। जो लाल रंग का जो चक्र है वो हमें पृथ्वी तत्व इंडिकेट करता है। और पृथ्वी तत्व जो है वो हमें मटेरियलिस्टिक बनाता है, हमें स्थिरता देता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो घर की है वो पृथ्वी तत्व दर्शाती है। तो हमें, अगर आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर ठीक नहीं रहा तो आपका ये रूट चक्र सही काम नहीं करता होगा। इसकी वजह से आपको रूट चक्र को हील करना होगा। इसकी वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ठीक नहीं हुआ तो आपको क्या होगा? एक तो आप नौकरी धंधे में सेट नहीं हो पाओगे। राइट। वेस्ट जो कॉर्नर है वो ये शनि का कॉर्नर है, तो नौकरी धंधे में आपको तकलीफें देगा। साउथ जो कॉर्नर है मंगल, और मंगल हमें क्या करता है, हिम्मत वगैरह हमें मंगल ग्रह देता है। तो राइट। हमें साउथ और वेस्ट कॉर्नर जहां मिलता है हमें मटेरियलिस्टिक बनाता है, हमें पृथ्वी तत्व देता है, स्थिरता देता है। वो जहां ठीक नहीं होगा वहां आपके ये सब रोग भी, ये रीढ़ की हड्डी वगैरह के रोग होने की संभावना है। और फिर आपके लाइफ में पैसों की कमी वगैरह आ सकती है उसकी वजह से। और बात करें तो ये तत्व ठीक नहीं रहेगा तो आपके घर में पितृ के आशीष नहीं रहेंगे, और कुछ ना कुछ संतान रिलेटेड एंड ऐसी कुछ ना कुछ तकलीफें आती ही होगी। तो आपके जीवन में अगर स्थिरता, कई लोग बोलते मेरी तो नौकरी हर वक्त जाती रहती है, मेरी नौकरी में स्थिरता नहीं है, मेरे मैं कुछ भी धंधा करूं मैं 100% देता हूं लेकिन मेरा नहीं हो पाता, मेरा नहीं होता। उसकी मेन वजह है आपका रूट चक्र। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि आपके पिंड में, शरीर में जो है उसी को हील कीजिए। इसीलिए मैं आपको पहले बोलती थी कि आप चक्र को लो तो आप वास्तु को अच्छे से समझ पाओगे। पृथ्वी तत्व वाला हमारा जो रूट चक्र है उसको आप अच्छे से बैलेंस कीजिए। और इस चक्र को अगर आप हील करते हो लाल रंग को देख के, गुदा मार्ग के पास जो भी उसका स्थान है उसको आप उधर से लेके, इसका जो बीज मंत्र है लाल रंग का लम, लम। लम। लम, हाँ, यस। इस इसमें बीज मैं मंत्र। थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं यस, जोड़ना चाहूंगी यहाँ यस। पे कि ये जो है ये मूलाधार चक्र जो है हम्म, उसके मेन बेस अभी ही हमारे गणपति जी गए हैं, उनका स्थान वहां पर है गणपति जी का हमारे चक्रोस में। तो हम्म, जिनको भी ये अड़चन बहुत ज्यादा आ रही है और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो गणपति आराधना शुरू कर दीजिए, तो यस, आपके मूलाधार चक्र को बहुत अच्छी तरह बैलेंस करेगा। ये यस। आप आपके और पीछे आपके, गणपति होने से मैं भी भूल गए, ऐसे नहीं, कैसे हो मैं गया? भूल नहीं गई हूँ। आप ये भी देखो कि जहां आपको मूलाधार चक्र में स्थिरता नहीं है आपके जीवन में, आप वहां आपकी कुलदेवी और कुल देवता को पहले फर्स्ट कीजिए।
आपके कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा के बिना कोई बात नहीं बनेगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि कुलदेवी और कुलदेवता के मंत्र जाप करो और उन्हीं को आप आजीजी करके अच्छे से आप उनको अगर आगे करते हो अगर, तो आपको जीवन में कहीं भी कोई वास्तु दोष नहीं नड़ेगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, एक आपकी प्रश्न कुंडली है का नीचे। निदान ही वही है कि आप कुलदेवी यस, और कुलदेवता को बहुत अच्छे से मानिए। यस, एक प्रश्न है। मैंने हम्म। रीड किया था कि चक्र चक्र जागृत, क्या लिखा है, हाँ, मैंने रीड किया था चक्र जागृत की अमुक एज होती है, जैसे मूलाधार 6 या 8 ईयर की एज में, ऐसा सबका बताया गया है, तो ये क्या सही है? सी, आप छोटा बच्चा है वो कमाने जाएगा, सीधा लॉजिक है, सीधा लॉजिक है। छोटा बच्चा 6-8 साल वाला कमाने जाएगा? नहीं जाएगा। राइट, राइट, राइट। जो ठीक है। एज है उसी के ऊपर आपको जाना है। और अभी से आपको अगर पता है कि ऐसे चक्र ही हमारे शरीर में पंचतत्व वगैरह का काम करते, तो आप जो भी एज में पता चले वो एज में आप उसको ग्रहण कीजिए और उसकी साधना कीजिए। हम देखते हैं कई छोटे छोटे बच्चे साधु हो गए, जैनिज्म राइट। में बहुत ज्यादा देखा है मैंने। अभी एक 8 साल का बच्चा साधु हो गया, उसको इतना ज्ञान कहाँ से आया 8 साल में, है ना? सही है ना? हाँ, सही। 8 साल में उसको इतना ज्ञान कहाँ से आया? वहां उसके चक्रस एक्टिव हुए होंगे और अगले जन्म का जो भी होगा वो ये जन्म में वो पूर्ण कर रहा है। मीन्स राइट, गत जन्म की उसकी जो अभिलाषा थी वो अधूरी रह गई होगी और वो इस जन्म में उसको पूर्ण करने आए हैं। गत जन्म के राइट। जो भी कर्मास है उसको हम खत्म करने के लिए इस जन्म में आए हैं। ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। Yes. Okay. We were in conversation with Dr. Pinarka Rajesh Mistry. Those who wants to connect with her personally, they can connect on 9833148915. पिनारका जी, आपकी जरा बुक बता दीजिए, जिनको भी बाय करनी है, टैरो की है, तो जिनको भी बाय करनी है वो ये बुक आप ज्वाइन कर ले सकते हैं अमेजोन से, या पिनारका जी को डायरेक्ट बोल के भी आप कुरियर करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है वो पढ़ने जैसी है। और मंडे को हमारे साथ होंगी ज्योतिबेन व्यास एट 3 PM, ज्योतिबेन व्यास। सो पिनारका जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू हियर। सो थैंक मच। यू। थैंक थैंक यू। यू।